हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अम्ल क्षार एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये सभी प्रश्न और उत्तर ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, CaOCl साथ में जुड़ा रहता है तथा एक Cl और जुड़ा रहता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए जो अम्ल नहीं होगा यानी वो क्षार होगा। तो यहाँ पे HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, KOH ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है यानी क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे और सभी हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी यानी KOH ये क्या है, क्षार है, अम्ल नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। अब इसमें अम्ल की पहचान करना है। तो देखिए कॉपर का ऑक्साइड और यहाँ पे H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब वैसे हम पहले जानते हैं जो भी धातु का ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए कॉपर का ऑक्साइड होगा क्या होगा, क्षारीय होगा। Na2O ये भी धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय है। CaOH छोटवाइस ये धातु का हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षारीय है। ये H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से क्या होगा, ये अम्लीय होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। अब हम आगे देखते हैं सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। तो हम जानते हैं कोई भी जो सक्रिय धातु होता है अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी सक्रिय धातु होगा वो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। अब हम आगे देखते हैं अगला हमारा है जल का पीएच कितना होता है। तो हम जानते हैं जो जल होता है उदासीन होता है, तो इसलिए जल का पीएच कितना होगा, 7 होगा। जो 7 से कम होता है उसका क्या होता है, अम्लीय होता है। जो 7 से ज़्यादा होता है उसका क्षारीय होता है। तो इसलिए जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ये प्योर जल का पीएच होता है। यदि हम जल में कोई चीज़ मिला दें, जैसे HCl मान लिया हम मिला दिए, तो HCl मिला देने के बाद से जो जल का पीएच होगा वो 7 से कम हो जाएगा। इसी तरह से जल में यदि हम कोई क्षार मिला दिए, जैसे KOH मिला दिए, तो उसका पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जल है तो उसका पीएच 7 होगा। तो हमारा आंसर होगा ए। अब चलिए अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है यानी वो किस प्रकार का होगा, वो होगा क्षारीय होगा। लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है इसलिए वो क्षारीय होगा। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे। यानी नीले को जो लाल करेगा वो क्या होगा, वो अम्ल होगा। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। एक हमारे पास सोल्यूशन है, एक मान लीजिए बीकर है, उस बीकर में एक सॉल्यूशन लिया गया है, वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, यानी वो क्षारीय है। अब हमें उसे इस तरह से बनाना है कि वो नीले लिटमस को लाल कर दे, यानी उसे हमें अम्लीय बनाना होगा। और अम्लीय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारा अम्ल डालेंगे। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिला देंगे तो क्या करेगा, वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक विलयन है, विलयन क्षारीय है और क्षार होने के कारण क्या कर दे रहा है, वो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, क्योंकि लाल लिटमस जो होता है वो क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। अब हमको उसमें एक चीज़ मिलाना है जिससे वो क्या करे, नीले लिटमस को लाल कर दे। नीले लिटमस को लाल कर दे मतलब वो क्या करे, उस विलयन को अम्लीय बना दे। और किसी क्षारीय विलयन को अम्लीय बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, हम अम्ल मिलाते हैं। तो इसलिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, ए। चलिए अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। हाइड्रोनियम आयन हम क्या बोलते हैं, H+ आयन को ही हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इसलिए बोलते हैं कि H+ सिर्फ नहीं पाया जाता है, यह पानी में पाया जाता है। इसलिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है, यानी H2O। वाटर का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। और H2O में हम H+ मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, H3O+ हो जाता है। ये H2 है, इसमें एक आप H+ जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा, H3O+ हो जाएगा। और इसी H3O+ को क्या बोलते हैं, हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आगे हम देखते हैं बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है। अब देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिखा है, सिर्फ बेकिंग सोडा लिखा होता है तो उसका क्या होता है, NaSCO3। बेकिंग पाउडर में और भी क्या अम्ल मिलाया जाता है, खाने वाला अम्ल मिलाया जाता है। इसलिए NaSCO3 तो बेकिंग पाउडर में होगा ही होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। यानी बेकिंग पाउडर का जो कंपोजिशन होता है उसमें टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी।
अब चलिए आगे देखते हैं। किसी बिलियन का पीएच 4 है तो बिलियन कैसा होगा। अब हम जानते हैं यदि बिलियन का पीएच 0, 1, 2 से लेकर के आपका 6 तक है यानी 7 से कम है तो अम्लीय होता है। इसके अलावा 8, 9 या फिर उससे ज़्यादा 14 तक है तो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे बिलियन का पीएच कितना है, 4 है, तो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा। अब देखिए एक का पीएच 0 दिया है और एक का पीएच 4.5 दिया है, तो जिसका पीएच जितना कम होता है वो प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, जिसका पीएच जितना कम होगा वो प्रबल अम्लीय होगा। जैसे मान लीजिए एक का पीएच 3 दिया है और एक का पीएच 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा 3 के मुकाबले। जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पे देखिए 4.5 और 0 दोनों दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय होगा, तो जो 0 वाला होगा वो होगा प्रबल अम्लीय। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी। जो ए है यह भी अम्लीय है लेकिन यह प्रबल अम्लीय नहीं होगा, क्योंकि इसका पीएच 4.5 है जो कि 7 से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जबकि देखिए 0 7 से बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका देखिए आंसर यहाँ पे डी दिया है, ए और बी दोनों, जबकि वो सही नहीं है, सिर्फ बी इसका आंसर होगा, क्योंकि ए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रबल अम्ल हो। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया H2O प्लस HCl H3O प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा है, ये इसको थोड़ा आप समझिए। ये H2O है यानी पानी है और यह Cl है। HCl एक प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो किसी चीज़ से रिएक्शन कर रहे हैं यानी वो चीज़ क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अम्ल यदि किसी चीज़ से रिएक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन हो जा रही है, तो जो दूसरा पदार्थ होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, क्योंकि अम्ल जो होता है अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे HCl प्रबल अम्ल है, इसलिए किससे रिएक्शन करेगा, H2O से रिएक्शन कर रहा है। तो H2 किस तरह से होगा, H2O आपके क्षार की तरह होगा, क्षार या भस्म की तरह। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम दिमाग लगा करके बनाएंगे। हम जानते हैं कि जो अम्ल क्षार होते हैं आपस में रिएक्शन करते हैं, अम्ल अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है जनरली। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl किसी चीज़ से रिएक्शन कर रहा है, HCl प्रबल अम्ल है, यानी वह चीज़ क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे H2O का बिहेवियर कैसा होगा, भस्म जैसे होगा। तो हमारा आंसर होगा बी। अब चलिए आगे देखते हैं। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बिलियन का पीएच कितना होगा, नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है यानी वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और अम्ल का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 से कम कौन सी संख्या है, 6। तो इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए आगे देखते हैं, उत्फुलन किसे कहते हैं। देखिए उत्फुलन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे लवण होते हैं जो अपने साथ पानी लिए रहते हैं, जैसे CuSO4 इंटू 5H2O। आप पढ़ें, ये कॉपर सल्फेट है जो कि हरे रंग का होता है। अब इसे क्या बोलते हैं, ये उसका क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में 5 क्रिस्टल पानी का है। ये 5 अणु पानी के हैं, कॉपर सल्फेट में यहाँ पे 5 अणु पानी के हैं। अब इसको जो हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, क्योंकि ये पानी है। अब कोई चीज़ में मान लीजिए पानी है, यदि आप उसे गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर के निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी CuSO4 5H2O होता है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये 5 मॉलिक्यूल पानी के निकल जाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को उत्फुलन कहा जाता है। ठीक है, तो उत्फुलन लवण ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में या फिर गर्म करने पे जो इनका पानी होता है इनके अंदर, उसको त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु को त्यागते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे उत्फुलन कहा जाता है। ठीक है, ये अनार्ग लवण वायु में जल को अवशोषित करते हैं, ये उत्फुलन की विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए CuSO4 है और वो 5 मॉलिक्यूल पानी के अवशोषित कर लिया, तो ये क्या होगा, ये अवशोषित करने की प्रक्रिया होगी। जैसे मान लीजिए जो CuSO4 होगा, यदि इसमें पानी के मॉलिक्यूल नहीं है तो ये नीले रंग का नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें पानी के मॉलिक्यूल आ जाएंगे ये नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, यही इसकी पहचान है। तो उत्फुलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जलयोजित लवण जो होते हैं वायुमंडल में जल के अणु निकल जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब देखिए लाइम जूस, मतलब लाइम मतलब होता है नींबू, और नींबू में क्या पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है अम्ल।
ठीक है। तो जो नींबू का जूस होगा उसकी प्रकृति अम्लीय होगी, तो हमारा आंसर होगा डी। मानव रक्त ये क्या होता है, क्षारीय होता है। चूने का जल ये भी क्षारीय होता है। एंटासिड ये भी क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो यहाँ पे जो लाइम जूस है इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए अम्ल क्षार का उपयोग है। आप अपने यहाँ भी इस प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यहाँ पे दिया, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले का फल पौधा ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे। तो कोई चीज़ अम्लीयता के कारण यदि विकसित नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, उसकी अम्लीयता को कम करने की कोशिश करेंगे। अम्लीयता को कम कैसे करेंगे, क्षार मिला करके करेंगे, क्योंकि जब क्षार और अम्ल मिलाया जाता है तो ये रिएक्शन करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है, या उदासीन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें बेकिंग पाउडर मिलाएंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर मिला सकते हैं, या फिर उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिला सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि चूने के जो जो चूना होता है वो भी क्षारीय होता है। तो अम्लीयता दूर करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बेकिंग पाउडर। देखिए बी। नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्न में किसका सबसे अधिक उपयुक्त होगा। चलिए, निम्नलिखित में किसका हम उपयोग कर सकते हैं नींबू के खट्टेपन को दूर करने के लिए। तो अब देखिए, नींबू खट्टा किस लिए होता है, अम्लीय कारण, ठीक है, अम्ल होता है नींबू में इसलिए खट्टा होता है। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए यानी खट्टापन को दूर करने के लिए उसमें क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे और उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, तो इससे अम्लीयता की गुण नष्ट हो जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे, क्षार मिलाएंगे। तो क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी उसमें ऐसा सॉल्यूशन मिलाएंगे जिसका पीएच 8 से अधिक हो। यदि 7 के बराबर मिला दिए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 से नीचे मिला दिए तो और ज़्यादा खट्टा हो जाएगा या अम्लीय हो जाएगा। चीनी मिलाएंगे तो चीनी दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें हम क्षार मिलाएंगे। चीनी मिलाने से नींबू का खट्टापन दूर नहीं होगा, चीनी का भले स्वाद बढ़ जाएगा, मीठापन आ जाएगा, वो दूसरा चीज़ है, लेकिन खट्टापन को दूर करने के लिए हम कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो क्षारीय है, तो इसलिए उसका पीएच 8 से अधिक होना चाहिए और हमारा आंसर होगा डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जब जिसमें हम अम्ल या क्षार डालते हैं तो अपने रंग को बदल देते हैं। तो हल्दी जो होता है, हल्दी पत्र या हल्दी, ये प्राकृतिक सूचक होता है। तो हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अब चलिए, आंसर ये हो जाएगा हमारा। अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, सब कोई जानते हैं, तो इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो आर्यनियस ने हमें बताया था, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, तो इसलिए क्या होगा, उसमें H+ आयन की अधिकता होगी। तो इसलिए जो प्रबल अम्ल का जलीय विलयन होगा उसमें H+ आयनों की अधिकता होगी। जो प्रबल क्षार के जलीय विलयन होंगे उसमें OH- आयनों की अधिकता होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है, जो अपना कलर चेंज कर लेता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिया है बी, जो कि गलत आंसर दिया है। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है। अब चलिए, उदासीनीकरण में क्या होता है। तो उदासीनीकरण में लवण और जल बनता है, अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं, अम्ल रिएक्शन करता है किसी क्षार के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, यानी अम्ल और क्षार मिले तो लवण और जल बनाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। उदासीनीकरण की अभिक्रिया एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच 4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी। ये देखिए, आपके सिलेबस का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। किसी चीज़ का पीएच जितना होता है उसमें 10⁻⁻ उतना, जैसे मान लीजिए किसी विलयन का पीएच यक्स है तो उसमें 10⁻⁻x H+ होंगे मोल लीटर इतने में। तो इसका विलयन का पीएच 4 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 मोल लीटर। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि उस विलयन का मान लीजिए पीएच 7 रहता तो उसमें क्या होता, 10⁻⁻7 मोल लीटर उतना H+ आयन की सांद्रता रहती, ठीक है। तब देखिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसे आप याद कर सकते हैं या रट सकते हैं, हो सकता है आपके सिलेबस का नहीं भी हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। अब चलिए, क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक का रंग होता है। अब हम जानते हैं जो फिनाप्थलीन होता है उसको हम अम्ल में डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा,
यदि अम्ल में आपने डाल दिया फिनाफ्थलीन को तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि आपने उसे क्षार में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो फिनाफ्थलीन क्या क्या होता है, जैसे उसे क्षारीय विलयन में डालते हैं वो गुलाबी रंग का हो जाता है, इसलिए आंसर होगा ए। अगला है विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है CaOCl2, इसमें हम जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं वैसे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये अम्ल और क्षार के चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, जैसे विरंजक चूर्ण में हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, ठीक है, जो कि सफ़ेद धुआं के रूप में निकलती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो हम जानते हैं कि मेथिल ऑरेंज जो होता है वो अम्लीय विलयन में लाल होता है, इसलिए प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग क्या हो जाएगा, लाल। तो हमारा आंसर होगा ए। अब चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब जल में यदि हम मान लीजिए क्षार मिला देंगे तो उसका पीएच 7 से अधिक हो जाएगा। जल में यदि हम अम्ल मिला देंगे तो उसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। लेकिन जो प्योर वाटर होगा उसका पीएच होगा 7 और वो होता है उदासीन विलयन, उसे हम मानते हैं, ठीक है, उदासीन विलयन हम उसे मानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ उपस्थित है। देखिए, अंडा का जो कवच होता है उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब क्या होता है, उसको क्या करते हैं, एक विलयन से रिएक्शन कराते हैं। वो विलयन क्या करता है, एक गैस उत्पन्न करता है। तो जब हम इसका रिएक्शन किसी अम्ल से कराते हैं, जैसे मान लीजिए HCl हो गया, तो यहाँ पे कार्बोनेट जब किसी धातु के, हम जानते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जब किसी अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस मुक्त होती है, इसे हमने पढ़ा है। तो CO2 गैस क्या होता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो ये धातु का कार्बोनेट है, कोई भी अंडा का कवच होता है उसमें CaCO3 होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट है। जब हम इसे किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगी, और यही CO2 गैस क्या करेगी, किसी चूने के पानी जो होगा उसके विलयन को दूधिया कर देगी। तो यहाँ पे CaCO3 के साथ कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे वो अम्ल कौन सा है, HCl है। यहाँ पे H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलिए आगे देखते हैं। विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। विरंजन के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है, ब्लीचिंग पाउडर प्रयुक्त होता है, हम जानते हैं विरंजन के लिए। अब चलिए, जल में कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। हम जानते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को साफ करने के लिए भी होता है, तो इसको कीटाणु रहित वो बना सकता है, इसमें प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ है। तो हम जानते हैं फिटकरी, आप फिटकरी का उपयोग भी करते हैं। फिटकरी क्या करता है, इसमें पोटेशियम के जो साल्ट होते हैं वो पोटेशियम रक्त को रोकने में या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, फिटकरी। एस्टिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने अम्लीय हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यहाँ ये लास्ट वाला। इसलिए यहाँ पे एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होगी। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछा होता तो 4 होती, लेकिन अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछा है। अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मतलब वे हाइड्रोजन जो निकल सकते हैं कंपाउंड से, तो उसकी संख्या 1 है। आप इसे याद रखेंगे। एस्टिक अम्ल या सिरका जो होता है उसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, CH3COOH, और उसमें जो अम्लीय परमाणुओं की संख्या है वो होती है 1। ये वाला हाइड्रोजन अम्लीय होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये गलत दिया है, ठीक है, डी आंसर दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। उसमें 4 हाइड्रोजन है, 4 अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। हमारा आंसर होगा ए, आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। हमारा आंसर होगा ए, अम्लीय हाइड्रोजन 1 होगा एस्टिक अम्ल में। चलिए अब आगे देखते हैं। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। ऊर्ध्वपातन जैसे कर्पूर
ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। इसमें कोई पदार्थ गैस से सीधे ठोस अवस्था में जाता है, ठीक है, गैस से ठोस। जैसे आप कर्पूर को जलते हुए देखते हैं, उसमें आप पाते हैं कर्पूर ठोस अवस्था में रहता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से NH4Cl होता है, NH4Cl भी सीधे गैस से ठोस में जाता है। तो यह क्या है, एक ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, पोटास एलम फिटिकरी का रासायनिक सूत्र होता है, तो आप इसे याद रखे होंगे, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। आप अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है तो ये याद रखिए, जो पोटास एलम होता है, फिटिकरी होता है, वो पोटास का कंपाउंड होता है। पोटास मतलब के, ठीक है, और उसमें 24 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, पानी के 24 मॉलिक्यूल होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ये होगा आपका K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटास एलम यानी फिटिकरी का फार्मूला यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो आप याद रखिए, वो पोटेशियम का कंपाउंड होता है जिसमें 24 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। जिसमें 24 पानी के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होगा, फिटिकरी होगा। पोटास का कंपाउंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 24 है, लेकिन सिर्फ एल्युमिनियम का कंपाउंड है, पोटास का साल्ट नहीं है, के का साल्ट नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा सी। अब चलिए, निम्नलिखित विलयनों में कौन अधिक अम्लीय है। अब आपसे पूछा जा रहा है अम्लीय कौन है, तो जिसका पीएच सबसे कम होगा सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। तो 1 और 5 दोनों अम्लीय हैं, लेकिन एक का पीएच कम है, पीएच मान कम है, इसलिए एक ज़्यादा अम्लीय होगा, तो हमारा आंसर होगा ए। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा अम्लीय लवण। इसको आप याद कर लेंगे, ये आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी याद कर लीजिए। यदि बहुक्षारक अम्ल है तो उसके आंशिक उदासीनीकरण करेंगे हम, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा। यदि बहुक्षारक अम्ल है तो अम्लीय होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कोई बहुक्षारक अम्ल है तो उसके आंशिक उदासीनीकरण हम करेंगे तो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा, ठीक है। इसका उदाहरण है H3PO4। H3PO4 क्या है, एक बहुक्षारकीय अम्ल है। जब इसका आंशिक उदासीनीकरण हम करते हैं तो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होता है। अब चलिए, गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है। हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, आपको नहीं पढ़ाया गया हो। गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है। गाजर के रस का पीएच का रंग क्या होता है, तो ये होता है हरे पीले रंग का होता है, आप इसे याद रख लेंगे। गाजर जो होता है पीले कलर का सिंपली होता ही है, ठीक है, तो उसके जो पीएच होता है, पीएच पे जब हम इसको पीएच पेपर पे रखते हैं तो उसका जो रंग निकल के आता है वो हरा पीला निकल के आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुरू से ही आपको बताया गया है। जो भी धातु के ऑक्साइड हैं, धातु के ऑक्साइड हैं, वो क्या होते हैं, वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। धातु का कोई भी ऑक्साइड वो अम्लीय होगा, अधातु का कोई भी ऑक्साइड होगा क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड मतलब जैसे मान लीजिए पोटेशियम, सोडियम, ये सब धातुएं हैं, या मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब, तो जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट हो गया, जो धातु के ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय होंगे। कोई भी धातु है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, यहाँ पे आप याद रखेंगे, थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हो गया है। जो भी धातु के ऑक्साइड हैं क्षार प्रवृत्ति वाले होते हैं, और जो भी अधातु के ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे आपका CO2 क्या होता है, अम्लीय होता है, ये अधातु का ऑक्साइड है। H2SO4 अधातु का ऑक्साइड है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जो अधातु का ऑक्साइड होगा अम्लीय होगा। तो देखिए, तो अधातु, यहाँ पे सल्फर अधातु है, सल्फर का ऑक्साइड है तो अम्लीय होगा, तो ये आंसर होगा बी। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होगा। कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होगा। कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, क्षारीय होगा। तो अम्लीय क्या होगा, अधातु का ऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड अम्लीय है, तो इसलिए आंसर बी होगा हमारा। चाय में कौन सा अम्ल होता है, चाय में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए, हमारे शरीर का पीएच किस परिसर में होता है, किस रेंज में होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर का पीएच होता है 7 से 7.8 के बीच होता है और क्षारीय होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, आशा करते हैं आप बहुत सारा क्वेश्चन आंसर सीख चुके होंगे अम्ल और क्षार लवण का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।